रंगपुर एक सुंदर और शांत गांव था, जहां सुबह की धूप खेतों पर बिछी ओस की बूंदों से खेलती थी। वहां के लोग सीधे साधे, मेहनती और खुशमिजाज थे। पर इस गांव में एक लड़का था जो सबसे अलग था। उसका नाम था आरव। इन पहाड़ों के उस पार क्या है? क्या कोई रहस्य छुपा है वहां? आरव की उम्र महज 12 साल थी, पर सोच बड़े लोगों जैसी। वो अक्सर कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता, पुरानी किताबें पढ़ता, नक्शे बनाता और सवाल पूछता। उसके साथ थी एक प्यारी चिड़िया, पंखुड़ी, जो हर जगह उसके साथ जाती। चूचू, फिर से पहाड़ों को देख रहे हो? चलो नीचे चलो, माँ पुकार रही है। एक दिन आरव अपने दादाजी के पुराने सामान के साथ खेल रहा था। तभी उसे एक लकड़ी का बंद संदूक मिला, जिस पर धूल की मोटी परत थी। ये क्या है? दादाजी ने कभी बताया नहीं। जब उसने संदूक खोला, उसमें एक पुराना जला हुआ नक्शा था। कागज भूरे रंग का, किनारे झुलसे हुए, और बीच में लिखी थी एक रहस्यमयी लाइन, जहां बुलबुल सवाल पूछे वहां मिलेगा चमकता पत्थर। बुलबुल सवाल पूछे और चमकता पत्थर? ये तो किसी जादुई खोज की शुरुआत लगती है। आरव वो नक्शा लेकर दौड़ा दौड़ा अपनी दादी के पास पहुंचा। दादी, ये नक्शा क्या है? इसमें बुलबुल और चमकता पत्थर लिखा है। ये तो वही नक्शा है जो तुम्हारे परदादा जंगल से लाए थे। उन्होंने कहा था, जिसने सच्चाई से डर नहीं खाया, वही इस रास्ते को पूरा कर सकता है। तो क्या मैं इस सफर पर जा सकता हूँ? अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो हाँ, लेकिन ये राह आसान नहीं होगी बेटा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव अपनी छोटी सी थैली में पानी, कुछ फल और नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पंखुड़ी उसके कंधे पर बैठी थी। हम सच में जा रहे हैं? क्या ये खतरनाक नहीं होगा? अगर डर गए तो कभी जादू नहीं मिलेगा पंखुड़ी। जैसे जैसे आरव जंगल के भीतर गया, रास्ते और घने होते गए। तभी एक सुनहरी रोशनी उसके सामने चमकी और एक सुनहरी बुलबुल आकर पेड़ की टहनी पर बैठ गई। पहेली सुनो यात्री, जो टूटे तो आवाज करे, पर अगर तुम सुनो तो मौन बचे। बताओ क्या हूं मैं? टूटे तो आवाज, पर सुनो तो चुप। ये तो चुप्पी हो सकती है। तुमने सही उत्तर दिया है, आगे बढ़ो। घाटी में पहुंचा तो चारों ओर अजीब पत्थर लगे थे। बीच में एक बड़ा सा शिलालेख था। बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना शरीर के हिला देता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? ये तो हवा है, बिल्कुल हवा। तुम तेज हो लड़के। अब तीसरा प्रश्न सबसे कठिन है। अचानक आसमान काला हो गया और सामने एक गुफा आई, जिसके बाहर लिखा था, यहाँ सच्चाई छिपी है। बुलबुल फिर दिखाई दी। अंतिम पहेली ये है, तुम किससे डरते हो? मैं हारने से डरता हूँ। मैं सबके सामने असफल होने से डरता हूँ। गुफा के दरवाजे पर चमक आई और वो खुल गया। जिसने डर को पहचान लिया, वो उसे हरा भी सकता है। आगे बढ़ो आरव। गुफा के अंदर एक आईना था जो बोल रहा था, जो खुद को देख सका वही दुनिया को बदल सका। आरव ने खुद को देखा, थका, डरा, पर हिम्मती, और तभी उसके चारों ओर उजाला हो गया। गुफा के अंत में एक ऊंचा मंच था, जिस पर एक नीला चमकदार पत्थर रखा था। वो सांस लेता हुआ लगता था, जैसे जीवित हो। तो यही है चमकता पत्थर। ये पत्थर शक्ति नहीं देता, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई शक्ति को दिखाता है। आरव गांव लौटा तो लोग उसकी ओर देखने लगे। दादी ने उसे गले लगाया। तू सच्चा योद्धा निकला आरव। इस पत्थर की रोशनी अब हर रात गांव को रोशन करेगी।
अब वो चमकता पत्थर गांव के बीच एक मंदिर में रखा है और हर बच्चा वहां जाकर देखता है। वो सिर्फ पत्थर नहीं, हिम्मत, सच्चाई और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो अपने डर को पहचान लेता है वही उसे पार भी कर लेता है। सच्चाई का सामना करने वाला ही असली विजेता होता है।